हे गाइस, सो वेलकम बैक टू द वीडियो। यार आज आने में थोड़ा सा लेट हो गया ये वाली वीडियो का, क्योंकि ये कंटेंट यार बहुत दिनों से प्लान हो रहा था, क्योंकि बहुत बच्चों के ही कमेंट आए भैया इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमारे को नहीं है, तो प्लीज़ आप एक्सप्लेन करो। तो उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं। आज जो वीडियो है वो है यार ट्रिपल आईटी दिल्ली का जो ग्रेडिंग सिस्टम है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के जो बच्चे होते हैं ना उनको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है, और जो अपकमिंग आने वाले जो बच्चे होंगे वो अगर पहले से जान जाएंगे तो प्रिपेयर हो जाएंगे इस चीज़ को लेकर के। तो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो भी चैनल पे नया होगा तो यार प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को पूरी देखना। तो गाइज आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है। मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है कि मैंने यार जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है ना ट्रिपल आईटी दिल्ली की वो ली है, क्योंकि मैं आपको वहीं से दिखाऊंगा, सब कुछ लिखा होता है वेबसाइट पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, ठीक है। ग्रेडिंग स्कीम, तो सबसे पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है रिमार्क, जो ग्रेडिंग स्कीम होती है हमारे कॉलेज की वो ए से लेके एफ के बीच में होती है। ए तो आपको पता है ए प्लस क्या होता है, आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, फेल, इस तरह से नीचे घटती जाती है, जैसे जैसे ग्रेड घटती जाती है। एफ का मतलब होता है सीधा फेल, एफ का मतलब होता है सीधा फेल। और एफ जो होता है ना, अगर आपकी एफ आई है तो आप फेल हो, और वो आपका सीजीपीए में काउंट भी नहीं होगा। अब एक पॉइंट उठा है सीजीपीए और एसजीपीए क्या होता है। जब आप अपनी मार्कशीट लोगे, जब आप अपने सेमेस्टर की मार्कशीट आएगी तो आपके दो ग्रेड होंगे, एसजीपीए, सीजीपीए। एसजीपीए का मतलब होता है सेमेस्टर की ग्रेड, सीजीपीए का मतलब होता है पूरे कोर्स का रिजल्ट, ठीक है। तो सीजीपीए और एसजीपीए में फ़र्क है। सेमेस्टर का मतलब एसजीपीए का मतलब है सेमेस्टर, जो आपने सेमेस्टर में किया वो आपके आउटपुट है, वो आपका रिजल्ट है पूरे सेमेस्टर का है, जो कि एसजीपीए दिखाएगा। पूरे कोर्स में आपने क्या, फॉर एग्जांपल आपने 2 कोर्स किए, 2 सेमेस्टर, और 2 सेमेस्टर के एसजीपीए 2 अलग अलग होंगे, और आपके जो पूरे जो कोर्स का जो टोटल फाइनल होगा वो सीजीपीए दिखाएगा, टोटल फाइनल, और जो आपका मैक्सिमम वाला होगा वो आपका एसजीपीए एक्सेप्ट किया जाएगा। तो सीजीपीए आपका पूरे कोर्स का हो गया, एसजीपीए आपका पर सेमेस्टर के रिजल्ट हो गया। तो मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एफ ग्रेड में फेल माना जाता है, और एफ ग्रेड आपका सीजीपीए एसजीपीए में काउंट नहीं होता है, क्योंकि उसका मतलब फेल होता है। अब आता है आई किस लिए दिया जाता है। यार ए से लेके एफ तक तो हमें पता चल गया, आई क्यों दिया जाता है। आई का मतलब होता है इनकम्प्लीट। फॉर एग्जाम्पल आप किसी मेडिकल इमरजेंसी, किसी भी वजह से अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाए, बीच में छोड़ दिया, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, उस वजह से आपको आई दिया जाएगा। लेकिन वो आई आप 1 महीने के अंदर अंदर जल्दी से अपना ग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो, मीन्स ए से लेके एफ के बीच में कन्वर्ट कर सकते हो, वो कोर्स पूरा करके और कॉलेज को मेल करके कि आई विल बैक, मैं उसको पूरा करूँगा, क्योंकि मैं जो भी आपके रीज़न होंगे वो आप कॉलेज को बताओगे जल्दी जल्दी। तो नहीं तो अगर आपने ये इन्फॉर्म नहीं किया कॉलेज को तो वो आपको सीधे फेल कर देंगे, वो आई आपका सीधा एफ हो जाएगा। अब आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू क्यों दिया जाता है। डब्ल्यू दिया जाता है लेट ड्रॉप। लेट ड्रॉप का मतलब होता है जब आप कोर्स है ना, कोर्स रजिस्टर करते हो पर सेमेस्टर, हर सेमेस्टर कोर्स रजिस्टर होता है। मान लो आपने ना कोर्स रजिस्टर करना भूल गया, ठीक है, इस वजह से वो डब्ल्यू दिया जाता है। अब आता है एस और एक्स। एस और एक्स का मतलब होता है, ये तो ग्रेड ऐसे होते हैं जो आपको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ दिखाते हैं कॉलेज में। फॉर एग्जांपल किसी एक बच्चे को रिसर्च में बहुत अच्छा लगता है, रिसर्च करना चाहता है, तो वो किसी भी प्रोफेसर के अंदर रिसर्च कर सकता है। कम्युनिटी वर्क करना चाहता है, कम्युनिटी वर्क कर सकता है। खुद की कुछ भी करना चाहता है, खुद की रिसर्च, खुद के लिए फॉर नॉलेज, तो वो आप एस और एक्स से दिखाया जाएगा। लेकिन वो जो मार्क जो आपको एस और एक्स मिलेंगे, जो ग्रेड मिलेगा, वो आपकी सीजीपीए एसजीपीए में काउंट नहीं होगा, वो जस्ट फॉर आपका शो होगा आपकी मार्कशीट में, लेकिन काउंट नहीं होगा, ठीक है। ये दिखाता है एस और एक्स के थ्रू। अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो भी मैंने ऊपर डिस्कस किया वो सब यहाँ पॉइंट में दिया। पॉइंट नंबर 1, पूरे ग्रेड, पूरे एकेडमिक कोर्स में आपका जो ग्रेड होता है वो ए टू एफ होता है। आई का मतलब होता है इनकम्प्लीट, वो किसी भी रीजन की वजह से होता है, मेडिकल इमरजेंसी, कुछ भी प्रॉब्लम आई तो वो फिर आपका कन्वर्ट होकर के एफ और ए टू एफ बन जाता है आई से। जो भी एस और एक्स होता है वो दिया जाता है आपको सेल्फ, कम्युनिटी वर्क, ऑनलाइन थीसिस, रिसर्च, इसके वजह से इस जो आप ये करते हो उसका जो ग्रेडिंग स्कीम होती है वो एस और एक्स में होती है। एफ और एक्स का मतलब होता है फेल, एफ और एक्स का मतलब होता है सीधा फेल, आप फेल हो गए हो। और अगर आप किसी भी कंपलसरी कोर्स में फेल हो रहे हो तो वो आपको रिपीट करना पड़ेगा नेक्स्ट सेमेस्टर, या फिर जब न्यू बच्चे आ रहे हो। लेकिन अगर आप किसी इलेक्टिव कोर्स में फेल हो रहे हो तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर वो इलेक्टिव चेंज कर सकते हो,
आपके पास ऑप्शन होगा, चेंज कर सकते हैं। अगर वो कंपलसरी कोर्स है तो चेंज नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पूरे बीटेक में आपको एक कंपलसरी कोर्स करना जरूरी है। एफ अगर 2 बार आती है तो आप पूरे बैक हो जाओगे। अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल होते हो, 2 सब्जेक्ट में फेल होते हो तो पूरा सेमेस्टर आपको पूरा करना पड़ता है दोबारा। तो चीज़ें ध्यान रखना, तो में फेल मत होना। अब हम आगे बढ़ते हैं। यार गाइस, ये सब कुछ सेम लिखा हुआ है जो मैंने अभी बताया, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है SGPA CGPA का मतलब होता है क्या है। सो SGPA का मतलब होता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, CGPA का मतलब होता है कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। ठीक है, ये दोनों ही अपने लिए एक दूसरे से बहुत ही बेनिफिशियल हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो प्लीज़ ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, पूरे 4 साल के कोर्स में आपको चाहिए 160 पॉइंट्स चाहिए, जिसमें से 152 आपके मैंडेटरी है। आपके टोटल जो पूरे 4 साल का बीटेक करियर है उसमें आपको 160 पॉइंट का पेपर होगा, उसमें से 152 मैंडेटरी होने चाहिए। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है हमारा कि अगर आप कॉलेज में हो तो आपको कम्युनिटी वर्क कंपलसरी है। एक बार कम्युनिटी वर्क करना कंपलसरी है, नहीं तो आपकी बीटेक पूरी नहीं होगी। और वो कम्युनिटी वर्क कॉलेज के थ्रू कर सकते हो या बाहर से कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है, आप अगर आपके मार्क्स घट रहे हो तो कॉलेज की तरफ से वेकेशन, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन में एक्स्ट्रा क्रेडिट के लिए वर्क आता है, तो आप उसे करके अपने क्रेडिट पूरे करो और बढ़ाओ। फोर्थ पॉइंट है, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कोई कोर्स चूज़ किया, मिड सेम के बाद वो आप कोर्स छोड़ सकते हो, बट आप उसकी जगह नया कोर्स नहीं ले सकते, इसे ध्यान रखना। अगर आपने कोई कोर्स चुना है पूरे, लेकिन आप सोच रहे यार मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँ, तो आप मिड सेम के बाद वो कोर्स ड्रॉप कर सकते हो। तो अब आपके पास रह जाएंगे 4, आपकी ग्रेडिंग भी कम हो जाएगी, लेकिन वो आप दोबारा ले नहीं सकते, आप छोड़ सकते, दोबारा ले नहीं सकते। तो फिफ्थ पॉइंट कह रहा है, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कहता है कि अगर आप 2 साल तक, पूरे 2 साल तक जितने भी 5 सब्जेक्ट मैंडेटरी होते हैं, हर बार 5 सब्जेक्ट लेने जरूरी है 2 साल तक। लेकिन जैसे आप थर्ड ईयर में जाते हो तो आप 6 कोर्स भी ले सकते हो, अगर आपने ग्रेड को अगर आप एडजस्ट कर सकते हो तो 2 साल बाद जब आप थर्ड ईयर में जाते हो तो एक्स्ट्रा कोर्स भी ले सकते हो। तो ये जो कि फिफ्थ पॉइंट था, थोड़ा इंपॉर्टेंट था, बहुत बच्चों को नहीं पता होता। तो यार यही थे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे को आपको बताने थे ग्रेडिंग सिस्टम को लेकर के, कैसे ग्रेडिंग सिस्टम होती है। और जो यार ट्रिपल आईटी दिल्ली में जो ग्रेडिंग होती है वो आपकी रिलेटिव मार्किंग होती है। वो आपकी रिलेटिव मार्किंग जो भी बच्चों का परफॉर्मेंस होता है उनके हिसाब से बनाई जाती है। यहाँ पे कोई पास और फेल का वो नहीं है कि 33 नंबर पे 33 नंबर पे बच्चा पास हो जाएगा, 32 पे फेल हो जाएगा। तो अगर परफॉर्मेंस लो है तो लो पे ही, जैसे कि परफॉर्मेंस सब बच्चे के एवरेज 25 बन रहे हैं तो 20 पे सब पास हो जाएंगे। तो ऐसा सीन होता है रिलेटिव मार्किंग में। तो यार ये था हमारी ग्रेडिंग सिस्टम का सीन ट्रिपल आईटी दिल्ली का, मे बी बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज का भी ऐसी हो। तो यार ये था इस वीडियो में। अगर होप करता हूँ अच्छी लगी हो वीडियो इन्फॉर्मेशन वाइज आपको, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके जाना और मुझे ज़रूर बताना आपको कोई अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में। तो अभी के लिए बाय।